नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोजीशन के बारे में, चाहे किसी भी तरीके की फीमेल हो, सब में से वो डोमिनेटिंग हो, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, इन सारी औरतों को सेटिस्फाइड किया जा सकता है इस पोजीशन में। क्योंकि ये पोजीशन जो होता है ना, वो डायरेक्टली फीमेल पार्टनर के एक ऐसे हिस्से को स्टिमुलेट करता है जो कि उसका सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा। और वो क्या है? वो क्लिट है। कैसे वी शेप किसी भी कैटेगरी के फीमेल्स को सेटिस्फाइड कर सकता है, क्यों कर सकता है, डिटेल से बताने वाली हूँ, लिबरेटली बताने वाली हूँ, तो अंत तक देखिए। आइए बात करते हैं वी शेप पोजीशन के बारे में। दोस्तों, इस पोजीशन को वी शेप पोजीशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पोजीशन जो होता है, इसके भी वेरिएशन होते हैं, बट जो भी वेरिएशन हो वो वी शेप में आता है। एज लाइक अगर आप एक फीमेल पार्टनर के दोनों लेग्स को ऊपर करते हो, थोड़ा बैंड करते हो, वो भी उसके बॉडी में वी शेप में आता है। आप उसके पैरों को ऐसे स्प्रेड करते हो, तब भी वो वी शेप में आता है। और ये वी शेप पोजीशन जो होता है ना, आप किसी भी और एंगल से कर सकते हो। एज लाइक एक पैरों को अपने कंधे पे लेना, दूसरे पैरों को स्ट्रेट करना, वो भी वी शेप पोजीशन की कैटेगरी में आता है। ये वी शेप पोजीशन जो होता है ना, वो इसीलिए एक फीमेल पार्टनर के लिए बहुत बढ़िया पोजीशन होता है और फीमेल पार्टनर संतुष्ट होती ही होती है, क्योंकि इस पोजीशन में फीमेल पार्टनर का जो क्लिट महाराज है वो बहुत बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट होता है। और हम सभी जानते हैं क्लिट जो होता है वो फीमेल का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसमें 8000 से भी ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स होते हैं। और वो मेन रीज़न यही है कि वही नर्व जो होते हैं वो वजाइना के आसपास स्प्रेड होते हैं और या फिर यूरेथ्रा के आसपास स्प्रेड होते हैं। जब वहाँ स्टिमुलेशन जनरेट होती है तो डायरेक्टली क्लिट को स्टिमुलेशन मिलती है। इसीलिए दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके पास इतना वक्त नहीं है, या फिर आप थक रहे हो, ऑफिस से वापस आए हो, बीबी का मन है, आपका मन नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, बच्चा कभी भी उठ सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आप स्टार्टअप करते हो किसी और मिशनरी पोजीशन से, तो अगर आप डिस्चार्ज इस पोजीशन से करते हो, विद इन 2 और 3 मिनट्स आपकी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड हो सकती है। इससे पहले आप कोई ऐसा पोजीशन ट्राई करो जिससे आपकी फीमेल पार्टनर अपने आप को थोड़ा रेडी कर सके, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप पेनिट्रेट करते हो तो हो सकता है आपकी फीमेल पार्टनर की जो ल्यूब है वो उस लेवल पे पास नहीं हुई। जब थोड़ा सा फ्रिक्शन लगाते हो, उससे धीरे धीरे ल्यूब भी पास होती है, फीमेल पार्टनर की बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो जाती है। उसके बाद जब फाइनल स्ट्रोक मारने का वक्त आता है, जब फाइनल बात आती है, जब आप भी डिस्चार्ज करोगे, आपकी फीमेल पार्टनर भी डिस्चार्ज करेगी, उस टाइम पे अगर आप शॉर्टेज टाइम में वी शेप पोजीशन के किसी वेरिएशन को ट्राई करोगे तो आपकी फीमेल पार्टनर हर बार संतुष्ट होती है। क्योंकि जब फीमेल पार्टनर का ये पोजीशन ट्राई अप होता है तो क्लिट जो होता है वो एक्सपोज होता है। आप जब पेनिट्रेट करते हो तो फीमेल पार्टनर का जो वजाइना का हिस्सा होता है वो एक्सपोज होता है, बैंड होता है, जिससे जो पेनिट्रेशन होती है वो अपर डायरेक्शन में होती है, जिसके वजह से क्लिट को स्टिमुलेशन बढ़िया तरीके से मिलती है। दूसरे नॉर्मल पोजीशन होते हैं उसमें अपर डायरेक्शन में पेनिट्रेशन नहीं होता। और अपर डायरेक्शन में पेनिट्रेशन करना इसीलिए भी ज़रूरी है उन लोगों के लिए, खासतौर से जिनके साइज एवरेज है या फिर एवरेज से भी छोटा है, उन लोगों के लिए खास ये पोजीशन और भी ज़्यादा अच्छा साबित होता है। पर दोस्तों जब आप पोजीशंस को ट्राई करते हो ना, काफ़ी सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनका ढीला पड़ जाता है, इसीलिए वो पोजीशन को ट्राई करना पसंद नहीं करते। शुरू में वी शेप पोजीशन को ट्राई करना आसान नहीं होता, क्योंकि शुरू में फीमेल पार्टनर की ल्यूब बहुत बार उस तरीके से पास नहीं होती और वो अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं। और पुरुषों के केस में क्या होता है कि वो भी खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि या तो कभी कभार उनका ढीला पड़ जाता है या फिर अच्छे से इरेक्शन ही नहीं होता, हार्ड इरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये पोजीशंस उनके लिए सपना बन जाता है। तो इस केस में दोस्तों ये सोल्यूशन कभी नहीं होता कि आप पोजीशन को ट्राई नहीं कर रहे हो या फिर आप इन सारी चीज़ों को फॉलोअप नहीं कर रहे हो, बल्कि ये सोल्यूशन होता है कि अगर आपका ढीला पड़ रहा है या फिर अच्छे से टाइट नहीं हो रहा है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढो। बहुत बार रिएक्शन की इश्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो की कमी आ जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या फिर हमें स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें इरेक्शन इश्यूज होते हैं। तो उस केस में अगर आप अपने डाइट को फॉलोअप करोगे, टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी होती है, तो अगर आप अपने डाइट को फॉलोअप करोगे ना थोड़ा सा, जैसे कि मैं आपको इजीली बता रही हूँ, यहाँ गार्लिक यानी कि लहसुन, प्याज, थोड़ी सी इलायची,
हल्का सा रोजाना बेस पे थोड़ा सा तरबूज, कोको पाउडर, रोजमर्रा जिंदगी में केला, ये सारी चीजें अगर आप अपने डाइट में ऐड करोगे तो इंटरनली ब्लड फ्लो बढ़ता है, हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। शुद्ध शिलाजीत भी इस केस में काफी अच्छा होता है। अश्वगंधा भी आपको काफी मदद करता है कि आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल को ये कम करके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सके, ब्लड फ्लो को बढ़ा सके, जिससे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो खान पान हो गया। और अगर एक्सटर्नल बेस पे काफ़ी सारे केस में ऐसा होता है कि टू मच मास्टरबेशन से बहुत बार जो ब्लड वेजल्स होते हैं प्राइवेट ऑर्गन के वो कमज़ोर होने लगते हैं, जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लगती है, जो आपके सेल्स होते हैं, जो आपके मसल्स होते हैं प्राइवेट ऑर्गन के वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से या तो करेक्ट इरेक्शन आता ही नहीं या फिर ढीला पड़ जाता है। तो उस केस में एक्सटर्नल बेस पे मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बाहर से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, आपके साइज़ को ठीक ठाक रखने में मदद करता है, टिश्यूज को ग्रोथ करने में मदद करता है। और इसके लिए मार्केट में है तो बहुत सारे तेल जो कि आपको मदद करता है, जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, बट वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे तेल अवेलेबल तो है पर समझना मुश्किल है कि कौन सा ऑर्गेनिक है, क्योंकि थोड़ा सा भी केमिकल आपके प्राइवेट ऑर्गन को हार्म भी पहुंचा सकता है। और इसके अलावा मार्केट में ऐसे बहुत सारे तेल अवेलेबल है जो खास मसाज के लिए आता है, और मैं अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे तेल के बारे में बताती हूँ जो कि सेफ, सिक्योर है और बिना साइड इफेक्ट के काम करता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नेचर मनिया के लिफ्ट अप ऑयल का इस्तेमाल करो। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, उसके अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। इसमें दालचीनी, लौंग, जायफल, खसखस, शिलाजीत, अकरकरा, शतावरी, जष्टी मिष्टी, मूसली, गोखरू, कंच, अश्वगंधा और साथ ही साथ तिल का तेल मौजूद है, जो कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपके प्राइवेट ऑर्गन के सेल्स होते हैं, सेल्स को डेवलप करता है, मसल्स को रिपेयर करता है, जो आपके ब्लड वेन्स होते हैं उसको रिपेयर करता है, नए वेन्स पैदा करने में मदद करता है, नर्व्स को ठीक रखने में मदद करता है, क्योंकि आपके प्राइवेट ऑर्गन में कोई हड्डी नहीं होती, सारे ब्लड फ्लो का कमाल है और ये उसमें काफ़ी मदद करता है। आपके प्राइवेट ऑर्गन को सेफ, सिक्योर रखने में मदद करता है, जिससे आपकी जो इरेक्शन है वो डेवलप होती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाने में ये काफ़ी मदद करता है। रोजाना इसके कुछ ड्रॉप्स लेके अगर आप हल्के हाथों से मसाज करते हो तो धीरे धीरे आपके प्राइवेट ऑर्गन में डेवलपमेंट आती है और इरेक्शन इश्यूज भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं। पर दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, रोजाना इसके इस्तेमाल करने से ही आप इसका फ़र्क देखोगे। ये 50 ml के बॉटल में है और इसके 30 ml का बॉटल भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आप शुरू में ट्राई करना चाहते हो तो आप 30 ml के बॉटल से स्टार्टअप कर सकते हो। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो कोई भी साइड इफेक्ट की टेंशन नहीं है। और इसका जो हॉलोग्राम पिक्चर है, इस पिक्चर से देख के आप जान सकते हो, इसको स्कैन करके जान सकते हो कि ये नेचर मीनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों वी शेप पोजीशन के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, चलिए हम इसके थोड़े वेरिएशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला वेरिएशन होता है वो वेरिएशन जहाँ पे आप एक लेग को अपने कंधे पे और दूसरे लेग को स्ट्रेट रखते हो। इस वेरिएशन में क्या होता है कि फीमेल पार्टनर अगर कंफर्टेबल नहीं है कि वो अपने दोनों लेग्स को आपके कंधे पे उठाए और अपने बॉडी बैलेंस को लिफ्ट अप करे, तो आप इस वेरिएशन को ट्राई करो कि एक लेग को आप उसके ऊपर छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, ताकि वो अपने बॉडी को खुद से लिफ्ट कर सके, और एक लेग को अपने कंधे पे लो, जिससे वो एंगल बनता है, जिससे प्रेशर काफ़ी अच्छा क्रिएट होता है और इससे काफ़ी पेनिट्रेशन करने में भी आसानी होती है। दूसरा वेरिएशन वो मैंने बताया कि आप अपने दोनों लेग्स को, उसके दोनों लेग्स को अपने कंधे पे ले लो और अपने फीमेल पार्टनर को थोड़ा बैंड कर लो, यानी कि वो ऐसे लेइंग डाउन पोजीशन हो और जब पैर को उठाए तो वो ऐसे वी पोजीशन में आ जाए। अपने उसके पैरों को थोड़ा सा सामने के तरफ में फोल्ड कर देना है, इससे भी बहुत अच्छा स्टिमुलेशन जनरेट होता है। तीसरा वेरिएशन है कि आप उसके पैरों को ऐसे स्प्रेड कर दो, इससे भी पेनिट्रेशन करने में काफ़ी आसानी होती है और उस केस में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है जिन पुरुष खुद ज़्यादा हाइट वाले नहीं हैं और जिनका साइज़ भी एवरेज है, उनके केस में इस वेरिएशन को ट्राई करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने घुटने के बल बैठ के इस पोजीशन में पेनिट्रेट कर पाते हैं और आसानी से कर पाते हैं। एक ही तरीके से रोज़ रोज़ करने से बहुत बार बोरियत भी आ जाती है, एक्सपेरिमेंट करने से आसान हो जाता है चीज़ों को अच्छी तरीके से एंजॉय करना और आपके लिए भी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है और आप भी एंजॉय करते हो, आपकी फीमेल पार्टनर भी इसको एंजॉय करती है। जब आपको लगे कि आपके पास टाइम कम है, जब आपको लगे कि आपकी फीमेल पार्टनर को इस बार तो भाई सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है,
तो उस केस में वी शेप पोजीशन को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपकी इंटीमेट हेल्थ को अच्छा बना सके, इम्प्रूव कर सके, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। थैंक यू, बाय।